जापान में एक पुरानी कथा है। एक छोटे से राज्य पर एक बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया। महाराज महाराज। क्या हुआ सेनापति? महाराज, पड़ोस के राज्य ने हम पर आक्रमण कर दिया है। उनकी सेनाएं बहुत बड़ी है। यह युद्ध जीतना हमारे लिए असंभव है। बेकार में अपने सैनिक कटवाने का कोई मतलब नहीं। इस युद्ध में हम निश्चित ही हार जाएंगे। और यह कहकर सेनापति ने तलवार नीचे रख दी। अब मैं क्या करूं? चलो। महाराज, फौरन उस सेनापति को हिरासत में ले लीजिए, नहीं तो हार निश्चित है। यदि सेनापति ऐसा सोचेगा तो सेना क्या करेगी? आदमी जैसा सोचता है वैसा ही होता है। युद्ध कौन करेगा बाबा? मैं करूंगा युद्ध। वह फकीर बूढ़ा था। उसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था, परंतु फिर भी राजा ने उस पर विश्वास कर सेना की बागडोर उसके हाथों में सौंप दी। चलो चलो बढ़े चलो, चलो चलो बढ़े चलो, चलो चलो। रास्ते पर पहाड़ी पे एक मंदिर था। अरे रुको रुको, उस मंदिर के देवता से पूछ लेते हैं कि हम ये युद्ध में जीतेंगे कि हारेंगे। बाबा, देवता हमें कैसे बताएंगे और देवता की भाषा हम कैसे समझेंगे? अरे मैंने तो जीवन भर देवताओं से ही बात की है। मैं जरूर इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। फिर फकीर अकेले ही पहाड़ी पर चढ़ा और कुछ देर बाद वापस लौट आया। सुनो भाइयों, मंदिर के देवता ने मुझसे कहा है कि यदि रात में मंदिर से रोशनी निकलेगी तो समझ लेना कि दैवी शक्ति हमारे साथ है और युद्ध में हम अवश्य जीत हासिल करेंगे। सभी सैनिक सांस रोककर रात की प्रतीक्षा करने लगे। रात हुई और उस अंधेरी रात में मंदिर से प्रकाश छन छन कर आने लगा। जय हो, जीत हमारी निश्चित है। 21 दिन तक घनघोर युद्ध हुआ और फिर सेना विजय होकर लौटी। रास्ते में वही मंदिर दोबारा पड़ा। चलिए ना बाबा, भगवान को धन्यवाद करके आते हैं। इन्हीं के कारण हमने यह असंभव युद्ध जीता है। कोई जरूरत नहीं, वह दिया तो मैंने ही जलाया था। दिन में तुम्हें वह दिखाई नहीं दी, पर रात्रि के घने अंधेरे में तुम्हें दिखाई देने लगी। तुम जीते क्योंकि तुम्हें जीत का ख्याल निश्चित हो गया। विचार अंततः वस्तुओं में बदल जाती है। दिया जलाकर हमें अपने अंदर के आत्मविश्वास को और बल देना है। यह विचार करना है कि कोरोना से युद्ध में हमारी एकता, साहस और आत्मविश्वास निश्चित ही हमें जीत दिलाएगी। जब हम सब मिलकर एक साथ रोशनी करेंगे तो निराश लोगों के मन की हताशा भी भाग जाएगी। जय तू भारत, जय तू भारत।